नमस्ते मित्रों, मैं मीतेश कुमार शर्मा मैत्री एसोसिएट का संचालक आपके सामने उपस्थित हूं फिर से अपनी नई वीडियो नए विषय के साथ लेके। तो मित्रों, जैसा कि हमारा दस्तूर है, मैं अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कृपया इसे आप अंत तक अवश्य सुने। एक समय अपने कार्य से लौटते हुए दो मित्र मंदिरों में दर्शन के लिए रुक गए। मंदिर में दर्शन करते समय बात करते हुए उन्हें समय का ध्यान नहीं रहा और समय बीतता गया धीरे धीरे करके। और बरसात का मौसम था तो हल्की हल्की वर्षा प्रारंभ हो गई। हल्की हल्की वर्षा प्रारंभ हो गई, इतने में एक और व्यक्ति अकस्मात वहां पे आ गया। जैसे ही वो आया तो तेज हवाओं के साथ मूसलाधार वर्षा से प्रारंभ हो गई। अब वो तीनों वहीं मंदिर में फंस गए। चूंकि उनका घर मंदिर से दूर था और मार्ग प्रतिकूल था, इसलिए बरसात में भीगते हुए जाना संभव नहीं था। अब जैसे जैसे रात बीती वैसे वैसे उन्हें भूख लगने लगी। तो अब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। उनमें से जो दो मित्र जो कि पहले से मंदिर में थे, उनके पास में तो अपना सुबह का भोजन कुछ मात्रा में बचा हुआ था, किंतु तीसरा व्यक्ति जो वहां अकस्मात आया था उसके पास किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं था। अब इन दोनों के पास में भी, एक के पास तो 3 रोटी थी, दूसरे के पास 5 रोटियां थी। अब 8 रोटियों का डिवाइडेशन 3 व्यक्तियों में कैसे किया जाए। तो उनमें से एक मित्र ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि अपनी अपनी रोटी के 3 हिस्से करते हैं, मतलब प्रत्येक रोटी के हम 3 हिस्से करते हैं। इस तरह से 8 रोटियों के 24 हिस्से हो जाएंगे। तो हम तीनों व्यक्तियों के भाग्य में 8-8 हिस्से आ जाएंगे। तो सबने कहा कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। सो उन तीनों व्यक्तियों ने ऐसा ही किया। 5 और 3 8 रोटियों के में से प्रत्येक रोटी के 3 हिस्से किए। इस तरह से 24 हिस्सों में वो रोटियां बट गई और तीनों व्यक्तियों ने 8-8 हिस्से ग्रहण कर लिए। भोजन करने के बाद उन लोगों को अच्छी गहरी नींद आ गई और वो लोग सो गए। सुबह हो गई। प्रातः काल वो व्यक्ति जो कि अकस्मात वहां आया था उसने कहा कि मैं किसी कारणवशात सुबह भी भोजन नहीं कर पाया था। यदि शाम को आपके द्वारा मुझे आहार नहीं मिला होता तो मैं बहुत संकट में पड़ जाता और आप लोगों के दिए हुए आहार के कारण मेरे प्राणों की रक्षा हो सकी। अतः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहते हुए उसने 8 सोने के सिक्के उन मित्रों को दिए और देकर के वो चला गया। अब वो देके चला गया तो एक मित्र जिसकी की 5 रोटियां थी उसने अपने दूसरे मित्र को 4 सिक्के दिए और उसने कहा कि ये ठीक है, चलो ये 4 सिक्के आप ले लो और 4 मैं ले लेता हूं। तो दूसरा मित्र जिसकी 3 रोटी थी उसने कहा कि नहीं, मैं 4 सिक्के नहीं ले सकता, क्योंकि आपकी 5 रोटियां थी इसलिए आप 5 सिक्के लें। इस पर पहला मित्र जिसकी 5 रोटियां थी उसने कहा कि नहीं नहीं, ठीक है कि मेरी 5 रोटियां थी लेकिन मैं सिक्के ज्यादा नहीं लूंगा। अब ये मीठा झगड़ा बढ़ने लगा। मंदिर खुलने का समय आ गया। पुजारी जी आ गए। पुजारी जी को उन दोनों ने अपनी अपनी बात बताई। पुजारी जी को भी ये देख के बड़ा हर्ष हुआ कि ऐसे समय में, आज के समय में, जबकि व्यक्ति की मानसिकता नित्य निरंतर नीचे की ओर जा रही है और ये दोनों मित्र एक सिक्का ज्यादा लेने के लिए तैयार नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे तो ये बंटवारा ठीक है 5 और 3 सिक्कों का, लेकिन आप मुझे कल सुबह तक का समय दीजिए। तो पुजारी जी की ये बात सुन के दोनों मित्रों ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अपने 8 सिक्के छोड़े और वो चले गए। रात में पुजारी जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, वैसे तो 5 और 3 का बंटवारा मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन आप न्याय करें। ऐसा सोचते सोचते वो प्रगाढ़ निद्रा में पहुंच गए। जब वो प्रगाढ़ निद्रा में पहुंचे तो भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भगवान ने उनसे कहा कि देखो, ध्यान से सुनिएगा मित्रों, मेरे और आपके पास जो कुछ भी है उसका सीधा और गहरा संबंध इस कहानी से है। भगवान ने पुजारी जी से कहा कि जिसकी 3 रोटी थी उसे तुम 1 सिक्का देना और जिसकी 5 रोटी थी उसे तुम 7 सिक्के देना। तो पुजारी जी ने कहा कि भगवान, ये मेरी समझ में नहीं आई बात। इस डिवाइडेशन का लॉजिक क्या है? किस आधार पे आपने ये बंटवारा किया है? तो ये सुन के भगवान मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि ये ठीक है कि दोनों ने अपनी रोटियां 3-3 हिस्सों में बांटी थी, लेकिन जिस व्यक्ति की 3 रोटी थी उसकी 3 रोटियों के 9 हिस्से थे, जिसमें से 8 हिस्से उसने स्वयं ग्रहण किए थे। केवल 1 हिस्से का दान किया था, इसलिए उसके भाग्य में 1 स्वर्ण मुद्रा आएगी। और जिस व्यक्ति की 5 रोटियां थी
उसने अपने हिस्से के 7 हिस्से दान किए थे। उसने अपने भाग्य के 7 हिस्से दान किए थे, इसलिए उसके भाग्य में 7 स्वर्ण मुद्राएं आएंगी। यही है मेरा न्याय। तो दोस्तों, आज का विषय है, आज की वीडियो का टॉपिक है द मैजिक ऑफ मनी बैक, धन वापसी का जादू। धन वापसी में हमारे पास में 3 पॉलिसियां उपलब्ध है। धन रेखा नंबर 1, नंबर 2 920-20-15 और नंबर 3 921-25-20। तो इसमें जो धन रेखा पॉलिसी है दोस्तों, उसके ऊपर मैं इससे पहले बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका हूं, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है, तो कृपया आप उसे अवश्य देखें, तो उससे आपको धन रेखा की सारी खूबियां समझ में आ जाएंगी। आज हम यहाँ जिस पॉलिसी के विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है 920-20-15। इसकी दोस्तों सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि ये 5 साल फ्री चलती है। मतलब प्रीमियम हम आपसे 15 वर्ष लेते हैं, जबकि रिस्क कवर और अन्य सुविधाओं का लाभ आपको पूरे 20 वर्षों तक के लिए देते हैं। दूसरी अन्य खूबियों को समझने के लिए दोस्तों हम इसे एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपकी एज 30 वर्ष है और 5 लाख बीमा धन पे आप इस पॉलिसी को लेते हैं, तो इसकी प्रीमियम आएगी 3300 रुपए मासिक, 12 महीने में 39,600 रुपए, 39,600 ओनली। इसको हम अप्रोक्सीमेट 40,000 रुपए मान लेते हैं। 40,000 रुपए आप एक वर्ष में देते हैं, 5 वर्षों में आप 2 लाख रुपए देते हैं, लेकिन 1 लाख रुपए आपको मनी बैक के रूप में 5वें वर्ष के अंत में वापस हो जाता है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट केवल 1 लाख रुपए रह जाता है। पहले 5 साल में 1 लाख, दूसरे 5 साल में 1 लाख, तीसरे 5 साल में 1 लाख। आपके ये 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगभग 9.5 लाख रुपए के रूप में हम 20वें वर्ष के अंत में वापस करते हैं। इसमें से आप वो 3 लाख रुपए जो मनी बैक के रूप में आपको दे दिए गए हैं उसको घटा दें तो भी ये 6.5 लाख रुपए होता है। मतलब हम आपकी पूंजी लगभग डबल से कुछ अधिक करते हैं, दुगने से कुछ अधिक कर देते हैं, जबकि पैसा आप हमको रिकरिंग में देते हैं और हम आपको दुगने से अधिक धन वापस करते हैं, रिस्क कवर और इनकम टैक्स फ्री मैच्योरिटी के साथ। दोस्तों, इसमें रिस्क कवर भी डबल एक्सटेंड बेनिफिट के तहत 5 लाख की पॉलिसी पे 10 लाख रुपए नहीं होती, जबकि 1.25 गुनी होती। मतलब 11.5 लाख रुपए से रिस्क कवर शुरू होती है। पहली प्रीमियम से आपकी 11.5 लाख रुपए से रिस्क कवर शुरू हो जाती है, जो कि अंत के वर्षों में बढ़ के 15.5 लाख रुपए से अधिक पे पहुंचती है। तीसरा फायदा दोस्तों इसका एक व्यापारिक रूप से यह है, हम सभी जानते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस आते जाते रहते हैं। हमेशा कम से कम व्यापारी वर्ग की और किसानों की स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती। तो मान लीजिए आप किसी पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी का प्रीमियम आपको कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं से अरेंज करके आपको भरना ही है। लेकिन मनी बैक ये जो पॉलिसी है, इसमें ऐसा है कि आप मान लीजिए आपने 3 साल का प्रीमियम भर दिया और किसी कारणवशात आप प्रीमियम नहीं दे पाए, तो जो मनी बैक से जो राशि आना है उसके जरिए आप पॉलिसी को जीवित रख सकते हैं, इसके सारे लाभों को आप उठा सकते हैं। चौथी बात दोस्तों ये है कि सरेंडर वैल्यू, लोन वैल्यू इस पॉलिसी में भी अन्य पॉलिसियों की तरह है। 5वीं बात यह है कि ये 100% इनकम टैक्स फ्री मैच्योरिटी आपको देती है। और इसकी एक और बेहतरीन खूबी दोस्तों यह है कि आप जो मनी बैक में जो राशि प्राप्त होती है, मतलब 5वें वर्ष में जो राशि आपको मिलना है, 10वें वर्ष में जो मिलना है और 15वें वर्ष में जो मिलना है, यदि आप उसका पुनः निवेश करते हैं, री इन्वेस्ट यदि आप उसको करते हैं किसी भी अन्य प्लान में, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको 20वें वर्ष के अंत में प्राप्त होता है। तो आप आज ही इस पॉलिसी की और बारीकियां जानने के लिए मुझे फोन करें। मेरा फोन नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। 24/7 आपकी सेवा में हाजिर आपका सेवक मीतेश कुमार शर्मा। नमस्ते।